Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinod Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time on good things. और स्टूडेंट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एजुकेशन गारंटी स्कीम। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी, कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि उन्हें एजुकेशन गारंटी स्कीम पे एक वीडियो चाहिए, तो ऑन योर डिमांड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे एजुकेशन गारंटी स्कीम। तो चलिए जानते हैं क्या है ये स्कीम, क्या क्या इसके नॉर्म्स हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज EGS यानी कि एजुकेशन गारंटी स्कीम है क्या। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट की तरफ से जो इंडियन सिटीजन है उनको एक तरीके से गारंटी दी गई कि अगर आपके आसपास प्राइमरी स्कूलिंग की व्यवस्था नहीं है गवर्नमेंट या प्राइवेट तौर पे, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप तक प्राइमरी स्कूलिंग पहुंचेगी। और पहुंचेगी कैसे, तो ये इसमें एक जो सबसे बड़ा स्टेप रहेगा वो लोकल कम्युनिटी का रहेगा कि जो डिमांड है वो लोकल कम्युनिटी की तरफ से आनी चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट गिव अ गारंटी टू प्रोवाइड प्राइमरी स्कूलिंग, गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, गारंटी देती है प्राइमरी स्कूलिंग प्रोवाइड करने की ऐसे एरिया में वेयर देयर इज नो सच फैसिलिटी विद इन अ किलोमीटर, जहाँ पे 1 किलोमीटर के अंतर्गत या ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है, उन एरिया के लोगों के लिए गवर्नमेंट ये सुविधा देती है। विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज ऑफ रिसीविंग अ डिमांड, उस लोकल एरिया की तरफ से ये डिमांड जानी चाहिए और जो डिमांड गई है उस दिन से लेकर 90 दिनों के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी ही करेगी। तो 90 दिन इसका नॉर्म है, उसके आगे नहीं ये बढ़ती है, उसके अंदर ही गवर्नमेंट अपनी तरफ से सुविधा प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। और फैसिलिटीज बाय द लोकल कम्युनिटी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोकल कम्युनिटी की तरफ से डिमांड जानी चाहिए, वहां के लोगों की मांग होनी चाहिए। यानी कुछ बच्चे जो स्टूडेंट बनने को तैयार हैं, जब ऐसी चीजें होती हैं तब जाके गवर्नमेंट उनके लिए एजुकेशन गारंटी स्कीम के अंतर्गत टीचर्स और उनको सैलरी प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट अब इसकी हम डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसे कॉन्सेप्ट को समझा, क्यों ये स्टार्ट हुआ, कैसे ये स्टार्ट होती है, किस किस एरिया के लिए लागू होती है। अब इसके कुछ हम डेफिनेशन जान लेते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन बताई जा रही है कि एजुकेशन गारंटी स्कीम इज एन एजुकेशनल स्कीम, ये तो हमें पता ही है, इसके नाम में आ रहा है, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम है, to dramatically provide access to primary education especially for children from a very poor household and in scattered settlement। ऐसे बच्चे, ऐसे एरिया के बच्चे जहां तक शिक्षा मुहैया नहीं हो पाई है अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसे एरिया के लोगों जो काफी दूर दराज हैं, ऐसे एरिया के बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना एजुकेशन गारंटी स्कीम जो इंडियन गवर्नमेंट की है उसके अंतर्गत आती है। EGS help the government guarantee that there is just not a single child, ऐसा कोई भी बच्चा, कोई भी इकलौता बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे इन द नेशन हु डज नॉट हैव एक्सेस टू द फंडामेंटली एंड प्राइमरी एजुकेशन। जैसा कि हमें पता है कि इट्स आवर फंडामेंटल ड्यूटी कि हम शिक्षा लें, शिक्षा प्रोवाइड करना इंडियन गवर्नमेंट की फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत आता है इफ वी आर इंडियन सिटीजन। तो ऐसा कोई भी बच्चा जो कि इंडियन सिटीजन है वो शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। एजुकेशन एंड टू इंश्योर दिस द गवर्नमेंट प्रोवाइड एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा रहेगी। The EGS is a very noble program undertaken by the Indian government, और ये इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत दूर दराज के क्षेत्रों में ऐसे बच्चे जो कि शिक्षा मुहैया नहीं कर पा रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों के अंतर्गत, उनके लिए उनके घर के नजदीक शिक्षा गारंटी को पहुंचाया जाएगा। स्टूडेंट्स क्विकली अब हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द नॉर्म्स ऑफ EGS, यानी कि EGS के क्या नॉर्म होने चाहिए। तो पहली जो चीज है वो है कि डिमांड फ्रॉम अ रूरल एरिया, उस रूरल कम्युनिटी की तरफ से जब तक डिमांड नहीं आएगी तब तक गवर्नमेंट स्कीम को लॉन्च नहीं कर सकती, तो इस पर्टिकुलर एरिया से डिमांड होनी चाहिए। नो स्कूलिंग फैसिलिटी एग्जिस्ट विद इन अ रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर, जैसा कि हमने पहले भी बात करी, 1 किलोमीटर के दायरे में जब तक स्कूल फैसिलिटी नहीं है तो ऐसे एरिया के लिए एजुकेशन गारंटी स्कीम वर्क करेगी। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल, और इस EGS के अंतर्गत गवर्नमेंट अपने भी स्कूल लगा सकती है और कुछ प्राइवेट कम्युनिटी के हाथ में भी दे सकती है कि वो भी स्कूल खोल सकते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर एटलीस्ट 40, 6 to 14 एज, कम से कम 40 बच्चे होने चाहिए जो कि 6 से 14 उम्र के हों, तब जाके EGS वर्क करेगा। और इन ट्राइबल एरिया, जो ट्राइब एरियाज हैं, वहां पे इसकी जो संख्या है 40 की जगह 25 है, यानी कि 25 स्टूडेंट भी अगर हो रहे हैं, उनकी तरफ से डिमांड आ रही है, तो वहां पे EGS वर्क करेगा।
लोकल कम्युनिटी शुड रेज डिमांड ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि कोई भी आगे डिमांड नहीं कर सकता जब तक कि लोकल कम्युनिटी के लोगों ने डिमांड ना किया हो और बच्चे ना हो, तब तक एजीएस वर्क नहीं करेगा। स्टूडेंट, अब हम इसके कुछ फीचर्स पे बात कर लेते हैं। तो इसका जो फीचर्स है वो ये है कि 40 स्टूडेंट पे एक टीचर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जिसे कि गुरुजी के नाम से पुकारा जाएगा। और अगर 40 से एक्सीड हो रहे हैं बच्चे और 50 के अबव जा रहे हैं तो एक और गुरुजी उस कम्युनिटी सेंटर, उस गारंटी स्कीम सेंटर के अंतर्गत मुहैया कराया जाएगा। यानी कि 40 पे एक टीचर और 40 से एक्सीड होकर अगर 50 या 50 से ऊपर जा रहे हैं तो 2 टीचर वहां पे आएंगे। टीचर विल बी अ लोकल पर्सन। टीचर जो होगा वो लोकल पर्सन ही होगा। प्रिफर्ड जो होगा टीचर्स में वो वुमेन होगी, और अगर 2 हैं तो उसमें से एक वुमेन होना ही होना है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी हायर एजुकेशन। जो टीचर की क्वालिफिकेशन होगी वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन होगी। हायर सेकेंडरी एजुकेशन, अगर इन केस ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हाई स्कूल पास लोगों को भी इसमें एज ए टीचर रखा जाएगा। और इनको जो वेतन मिलेगा वो 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से निश्चित किया गया। तो ये कुछ फीचर्स हैं स्टूडेंट ईजीएस के। आई होप आपको एजुकेशन गारंटी स्कीम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नोबल स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट की, और यस इट्स वर्किंग ऑल्सो। तो ऐसे एरिया जहाँ पे विद इन 1 किलोमीटर के रेडियस पे स्कूल नहीं है, ऐसे एरिया के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये एजुकेशन गारंटी स्कीम लॉन्च की गई। होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।